ओ सबन कुमार, चरणों की दासी, पैर की धूल, पैर के कांटा। अबे क्या हो गया है? मैडम, इंसान दो ही सूरतों में किसी के पैर पड़ता है। पहली सूरत, जब पैर पड़ने वाले को आपसे कोई काम हो, और दूसरी सूरत, जब पैर पड़ने वाला आपका बड़ा सम्मान करता हो। और जहां तक मुझे पता है मैडम, ये आपका सम्मान तो बिल्कुल नहीं करता। अरे यार गुलगुले, क्यों आग में घी डाल रहा है यार? मैडम, आपको आग कह रहा है, आपको आग कह रहा है। ओ चौकी की मंथरा हैं? बे ज्यादा बैंपी सोने की जरूरत ना है, अपने मुंह में ताला डाल, चाबी दे मरने चल। तू बोल, क्या समस्या है थारी? ओए, अबे यो कौन हो रहा छुछुंदर किसी शकल का? मम्मी जी, बात ये है जी, ये मेरा साला है जी। इसका नाम है जी गुल्लू दुलारा। ये मेरी घरवाली का भी बहुत दुलारा है जी। ये जी जानवर बेचने का काम करता है जी। इसने ना एक आदमी को एक ऊंट ये कह के बेच दिया कि वो बहुत दौड़ने वाला है, जबकि वो बूढ़ा है। थारी तरह हैं? और तू यो चाह रहा है कि इस साले को मैं बचा लूं अगर वो आदमी आए कंप्लेंट लिखवाने? हाँ जी, आप तो बिल्कुल समझ गए जी सारी बात। अबे ओ बुढ़ाऊ, सवेरे सवेरे मारे से सारे अनलॉफुल काम करा ले तू, कुछ ना बचेगा। यो कंप्लेंट लिखेगी, एक्शन होगा इस पे साले पे। नहीं, बिगड़ गया है सारा खेल। गोपी, अब तो तुम्हारे साले को होगी जेल। ओके बाय। जीजा फोन लगाओ जीजी को। अगर हो गई मुझे जेल तो जीजी निकाल देंगे तुम्हारा तेल आंख मार के। मम्मी जी, मेरी बीवी बहुत खतरनाक है जी, बहुत गुस्से वाली है। अगर इसको सजा हो गई वो तो मुझे कच्चा खा जाएगी जी। प्लीज, मैंने इतने साल आपकी चमचागिरी, मतलब इतने साल आपकी सेवा की है, कभी कुछ नहीं मांगा। बस अब इसको बचा लो जी, कैसे भी करके हैं जी। जीजा फोन लगाओ जीजी को आंख मार के। अरे यार, मम्मी जी शक्ल से जितनी निर्दयी हैं उतनी है नहीं। साले के घर में ना खानदान में जितनी औरतें हैं अधेड़ उम्र की, ना उनको छोरी हैं कुंवारी हैं बोल बोल के शादी करवाने का ठेका मारा है। इसके घर में जितने निखट्टू अयास किस्म के जो है न कजीन्स और साले और मामा वामा के छोरे ओरे, न सबको ठिकाने लगाने का जो है जिम्मा मारा है। बिल में अपनी में नाम लिखवा लूं, थारा जायदाद थारे नाम कर दूं, अडॉप्ट कर दूं तुझे, हरियाणा थारे नाम कर दूं मैं, देख लूंगी मैं। जीजा, अरे यार, मच्छर था यार, मच्छर इधर। अरे तो कायदे से उड़ाते हैं। हाँ तो कायदे से उड़ाता हूँ। और कर ले ना, कोई फोन कर ले उन्हें, गाजियाबाद वाले नंबर पे फोन कर ले, बात कर ले सीधे उनसे, कह दो दुकान पे आ जाए। अरे क्या बात कर रहा है यार? हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी मैडम, देखिए हमारा नाम है टेम्पो सक्सेना, लव मी ना। मैडम, मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। मैडम, इसने मेरे होते हुए आपको लव मी ना कह। हम मैडम से नहीं कह रहे थे कि लव मी ना, एक्चुअली क्या है कि हमारी बचपन से ये बोलने की आदत है, लव मी ना। वो सब जाने दीजिए मैडम, हमारी बात सुनिए। देखिए मैडम, हमारे बगल में जो आदमी खड़ा है वो इंसान है ना, बड़ा ही धोखेबाज इंसान है, लव मी ना। देखिए मैडम, हमारी एक बीवी है, उसका नाम है गोरट्टो। तो उनकी इच्छा हुई कि वो ऊंट पे सवारी करे, तो उन्होंने कहा कि एक ऊंट खरीद के लेके आइए। तो हम इनके पास चले गए, कहा कि एक अच्छा सा ऊंट दिखाइए। तो इन्होंने कहा कि ये ऊंट खरीदिए। ये ऊंट है ना 35-40 किलोमीटर एक सांस में दौड़ लेता है। मतलब ठीक है, लेकिन ये ऊंट अभी क्यों बैठा हुआ है? तो इन्होंने क्या कहा मालूम है मैडम, कि अभी अभी ये ऊंट जयपुर से दौड़ा चला आ रहा है, इसलिए सुस्ता रहा है। लेकिन मैडम, वो ऊंट सुस्ता नहीं रहा था, वो ऊंट खुद है ना सुस्त किस्म का ऊंट था। जब से घर पे लेके गए सुस्ता ही रहा है, ऐसे बैठा रहा, दौड़ने का नाम ही नहीं लेता मैडम। और मैडम, इन्होंने ना वो ऊंट की बड़ी रकम ऐठी है मुझसे। क्यों भाई, गुल्लू क्या कह रहा है यो? एक मिनट मैडम, आपको कैसे पता चला कि इसका नाम गुल्लू है? पुलिस भाई, पुलिस का यही तो काम है, सबको जानना पहचानना। ओके। गुल्लू तुम बोलो यार। मैडम, जब मैंने ना ऊंट बेचा तो दौड़ लिया था आंख मार के, फिर ये घल लेगा उसे, फिर पता नहीं क्या खिला दिया, बैठ गया वो। हाँ, आप तो घास खिलाते थे, हमने उसे टीवी फ्रिज डीवीडी खिला दिया। लव मी ना।
चलो यार मिट्टी पाओ, बच्चा है, इससे गलती हो गई है, ये तुम्हारे पैसे लौटा देगा, क्यों भी गुल्लू? हाँ जीजा। ये एक मिनट मैडम, इन्होंने इस अंकल को जीजा क्यों कहा? अबे कान में तेल डाल ले, ये एंटी के पास जा यहाँ से। अबे यो जी जाना कह रहा है, जी हाँ लौटा दूंगा इनके पैसे, यो हमारा ऊंट लौटा दे। लौटा दे भाई, ओके क्लियर। नहीं मैडम नहीं, टेम्पो सक्सेना नाम है हमारा, हम इन्हें ऊंट नहीं लौटाएंगे। इन्होंने ऊंट बेच के हमें बेवकूफ बनाया, कल के किसी और को भी बेवकूफ बना सकते हैं। आप एफआईआर लिखे इनके खिलाफ। ओहो, ज्यादा जो है सोशल सर्विस होने की जरूरत ना है, झंडा लेके निकल रहा तू एकदम ही। अपना अपना देख, नहीं इसकी एफआईआर लिखाने की इतनी जरूरत ना है, पैसे वापस ले ले इससे, चल। मैडम नहीं ऐसी बात नहीं है। टेम्पो सक्सेना नाम है हमारा, आप एफआईआर लिखिए वरना हम ऊपर तक जाएंगे। अच्छा सही है भाई, लिख लेते हैं एफआईआर। पर एक बात तो जो है ना तू याद रख ले, पुलिस की मर्जी के खिलाफ जो आदमी एफआईआर लिखवाते हैं ना, एक दिन वही एफआईआर अपने हाथों से बांटते हैं वो। मैडम टेम्पो सक्सेना नाम है हमारा, लव मी ना, हम कभी भी अपनी एफआईआर नहीं फाड़ेंगे। जीजा। यस। एक मिनट मैडम, इन्होंने फिर से इन्हें जीजा कहा। अबे जीजा ना खीजा कहा है कि खीजा ना, मैं इसकी बात सुन के खीजा ऐसा कह रहा है यो। भाई थारी एफआईआर तो हमने लिख ली है, इन द मीनवाइल मैं यो कह रही हूँ कि ऊंट का क्या करना है ना, तू कहे तो एक फ्री की एडवाइस हम तेने दे दें। अरे मैडम टेम्पो सक्सेना नाम है हमारा, अरे फ्री में कोई भी चीज मिलती है ना हम उसे ले लेते। लव मी ना। भाई ऐसा है, अकॉर्डिंग टू हिम ना ऊंट जयपुर में तो सही भग रहा था ना, टू गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट, तो भाई ऊंट जो है हमारे हिसाब से ना इसलिए जयपुर में भग रहा होगा क्योंकि उसके साथ ही संगी फेलो एनिमल्स ऊंट और वगैरह ना वो लोग होंगे साथ, तो सब एक साथ ही जो है भगते होंगे। पर यहाँ सिटी लाइफ में जो है उसको कंपटीशन या मोटिवेशन जो है इंस्पिरेशन देने के लिए कोई है ही ना, तो भाई क्यों ना तू इसके लिए कोई ऐसा साथी कंपेनियन फेलोशिप ले आए कि उसको देख के साले में कंपटीशन जागे ऊंट में और वो भी भगने लगे सरपट। क्यों भाई गुलगुले? करेक्ट मैडम, करेक्ट कह रही हैं। देखो तुम एक काम करो यार, तुम एक घोड़ा खरीद लो। अब घोड़ा यूं तबड़क 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 दौड़ेगा तो उसे देखकर ऊंट का भी मन करेगा कि मैं भी दौड़ूं, फिर वो भी दौड़ेगा। उसके बाद तुम्हारी बीवी क्या नाम है वो गोरट्टो, वो भी उस पे सवारी कर पाएगी आराम से। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया है आपने, लव मी ना। लेकिन एक मिनट, हम वो घोड़ा खरीदेंगे कहां से? अरे मैं हूं ना, आंख मार के। बहुत बढ़िया घोड़ा आया है, बादल नाम है, बिजली की तरह दौड़ता है, खरीदोगे बोलो? कितने में दोगे? चलो दुकान पे चलो बात करते हैं। अच्छा चलो, आओ। थैंक यू वेरी मच, लव मी ना। आ जाओ। हाँ सुरेश, बात हुई क्या तुम्हारी? हाँ ठीक है। कैसा साला है मैडम इसका? एफआईआर लिखवा ली गई है, फ्रेम करके घर में लगा ले। मम्मी जी बस मेरे साले को बचा लो जी, मेरी बीवी तो पूतनी है जी, पूतनी खा जाएगी मुझे वो। नहीं, लगता है छिन गया इसका चैन। ये देखो आ गया ये वंस अगेन। ओके बाय। मैडम। ओ सक्सेना साहब, कैसा भग रहा है आपका घोड़ा? अरे भागने की बात दूर, वो हिलने को भी तैयार नहीं है। देखो यार, तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना साफ साफ मैडम से कह दो, क्योंकि हमारी मैडम को एक बार गुस्सा आ गया ना तो फिर वो एक नंबर की राक्षस की बेटी, मेरा मतलब है चुड़ैल की चचेरी बहन, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। मतलब कि वो ऊंट हमेशा बैठा रहता है और वो घोड़ा खड़ा रहता है। आप एक काम कीजिए, आप इन्हें अरेस्ट कीजिए बस। जीजा। यस। मैडम इन्होंने फिर से इन्हें जीजा कहा। अबे अरे यार सुन, हमारी बात सुन। अबे कैसे सुन रहा है? ईएनटी पे चला जा किसी पे। अबे जीजा ना नतीजा के होगा केस का, यो कह रहा है वो। हमारी बात सुन, ऐसा खिचड़ी टाइप हो रहा है थारा केस। एफआईआर वापस ले ले तू। नहीं हम एफआईआर वापस नहीं लेंगे, नहीं।
तो घोड़े का क्या करेगा? अचार डालेगा तू हैं? अबे ऊंट जो है वो तो फिर भी एक दिन मान लो उठ के दौड़ने भी लगे। अबे घोड़ा किस काम का हो रहा? हाँ टेल मी थिंक। या देखिए यार, मैडम सही कह रही है। सोचो, घोड़े का कुछ करना पड़ेगा यार, वरना यूं ही फालतू में खड़ा फ्री की घास खाता रहेगा। देखो, तुम एक काम करो, तुम घोड़े को अपने घर का वॉचमैन बना दो। अरे वो घोड़ा है, कुत्ता नहीं कि मैं उसे वॉचमैन गिरी करवाऊं। और घोड़ा है ना, वो हिन आता है, भौंकता नहीं है। अबे तो सिखवाओ, घोड़े ने भौंकना सिखवाओ भाई। अरे यार, घोड़ा कैसे भौंक सकता है? अरे यार, इधर आ, कान के नीचे मारूंगा एक चपेट तेरे। कैसे नहीं पहुंच सकता? एक मिनट, तू पहुंच के दिखाओ। मैं अपना ये हुई ना बात मेरे दोस्त। अब ये बताओ कि ये जो तुमने अभी भौंका, वो तुमने भौंकना कहाँ से सीखा? कुत्ते को देख के। बस भाई, जब तू सीख सके कुत्ते को देखने भौंकना, तो घोड़ा ना सीख सके? तुम्हारी बात सुन, तू जो है एक डॉगी खरीद ले। अबे ऐसा एक धांसू टाइप अग्रेसिव किस्म का भौंकू कुत्ता जो सारा टाइम भौंकता रहे, अबे तो जो है घोड़ा उसे देख देख के भौंकना सीख लेगा। फिर दोनों बडीज एनिमल्स जो हैं वॉचमैन गिरी करेंगे भौंकते हुए थारे घर की। अरे वाह वाह मैडम, क्या आइडिया है। एक मिनट मैडम, एक मिनट। आप हमें जानवर पे जानवर खरीदवा रही है, लेकिन हमारा केस तो सॉल्व कर ही नहीं रही है। सतुर करना आती है। अबे ना तू सिखाएगा मन्ने कैसे केस सॉल्व हो रहे हैं। तेने जो इतनी घनी जल्दी हो रही है ना, तो अपनी एफआईआर ले लो वापस। नहीं, हम अपनी एफआईआर वापस नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं, आइडिया आपका बहुत ही अच्छा है। हम है ना महाभोंकू कुत्ता खरीद लेते हैं। या लेकिन हम कुत्ता खरीदेंगे कहां से? मैं हूं ना, आंख मार के। मेरे पास बहुत महाभोगू कुत्ता है। अरे कुत्तों का टीचर रह चुका है, खरीदोगे? कितने में दोगे? आओ चलो दुकान पे चल के बात करते हैं। आओ चलो। पान खाओगे क्या? हाँ खाते हैं ना। मम्मी जी एक बात है जी, मेरा साला है बड़ा इंटेलिजेंट। अरे मैडम ये क्या यहाँ पे हमारा बैंड बज गया है और यहाँ पे ये लोग डांस कर रहे हैं। हाँ, लव मी ना। अरे डांस से तुम्हारा क्या लेना देना यार? क्या हुआ बोलो? अरे वही जो हमेशा होता है। इस बार इन्होंने है ना हमें कुत्ता बेचा है, ये कहकर कि ये कुत्ता है ना बड़े भौंकू किस्म का कुत्ता है। लेकिन मैडम वो कुत्ते को देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि मुंह में साइलेंसर लगा के वो पैदा हुआ है, ऐसा बैठा रहता। अरे भौंकता ही नहीं। क्या भाई गुल्लू, क्या कह रहा है हो? अरे मैडम, मैंने जब मैंने कुत्ता दिया तो भौंक रहा था आंख मार के। और ये घल्ले गए, पता नहीं इन्होंने क्या पिला दिया। अब नहीं भौंक रहा है तो मुझे क्या मालूम क्यों नहीं भौंक रहा है। वाह वाह वाह, माने ये कुत्ते को दूध पिला रहे थे और हम दारू पिला रहे हैं। मैडम हमारा नाम है ना टेम्पो सक्सेना है, हम हाई कोर्ट तक जाएंगे लेकिन इसे नहीं छोड़ेंगे। जीजा। यस। मैडम एक मिनट, इन्होंने फिर से ये बूढ़े हवालदार को जीजा कहा। अबे ऐसा है, इस बार तो तू कतई यहाँ से निकलते ही एंटी के पास चले जा तू। अबे जीजा ना बीजा कह रहा है कि हमारा बीजा लगवा दो, देश ही छोड़ के चला जाऊं मैं, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इनको तो अंदर जाना चाहिए ना।
अबे तो अंदर जाएगा, पहले इंक्वायरी तो हो ले पूरी। और भाई कुत्ते पे जो है तेने पहले ही गिव अप होप कर दिया, अंडर एस्टिमेट कर दिया डॉगी को। अबे कुत्ता हो रहा है वो, ना रियलिटी शो का पार्टिसिपेंट ना है जो बिन बात पे जो है एम ही बोलता रहे सारा टाइम। अबे कोई रीजन तो डॉगी के भौंकने का, या तो ऐसा है थारे घर में कोई चोरी वोरी हो जावे जिससे जो है कुत्ता एक्साइट होके भौंकने लगे, तो भाई घोड़ा सीख लेगा भौंकना। नहीं मैडम, हम कुछ समझे नहीं। इसमें समझना क्या है यार, तुम अपने घर में चोरी करवाओ। क्या? अरे यार मैं समझाता हूँ। देखो तुम खुद ही अपने घर में ना चोर बन के घुस जाओ, फिर देखना कुत्ता कैसे भौंकता है। अच्छा ठीक है मैडम, अपने ही घर में हम खुद चोर बनकर चोरी करेंगे ताकि वो कुत्ता भौंके। चल जल्दी से, चोरी करता है, चोरी करता है। एक मिनट, क्या हो गया? कौन है ये? साहब इसने चोरी की है। चोरी करता है? हाँ, चोरी करेगा, चोरी करेगा, चोरी करेगा, चोरी। ओ एंग्री यंग मैन, क्या हो रहा है? यो सब कौन है यो? मैडम हम एक चोर पकड़ के लाए हैं। हमारे इलाके के टेम्पो सक्सेना के घर चोरी कर रहा था मैडम ये। हमने उसे पकड़ लिया, उसके खिलाफ एफआईआर लिखनी है टकाटक। एक मिनट, लगता है ये चोर कुछ कहना चाह रहा है। जरा ये खोलो इसको। अरे मैडम हम हैं टेम्पो सक्सेना, लव मीना। अरे सक्सेना, पहले क्यों नहीं बताया? कुत्ते की तरह मार क्यों खाया? अरे कैसे बताता? आप लोगों ने हमारा मुंह जो बांध दिया था। ओ दमपंती अंकल आंटी निकलो यहाँ से। क्या हो गया हैं? कैसे हो गया इस सिचुएशन में आ गया तू? अब हम क्या बताएं मैडम, आपके कहने के अनुसार हम खुद अपने घर में भेष बदल के चोरी करने चले गए, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले कोई और एक चोर हमारे घर में चोरी करके चला गया था। इसलिए सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए थे अफसोस मनाने के लिए। उतने में हम पहुंचे वहां पे चोरी करने के लिए, लेकिन मैडम वो साला कुत्ता ओरिजिनल चोर को देख के नहीं भौंका, लेकिन जैसे हमने हमारे घर में चोरी करने के लिए पैर रखा ना, उसे जोर जोर से भौंकने लगा। सारे मोहल्ले वाले ये समझे कि हम वो चोर है, तो सब लोगों ने हमें पकड़ लिया और पीट दिया। लव मी ना मैडम। भाई इस पूरे कांड में एक काम बढ़िया हुआ है भाई, साले का कुत्ता भौंक लिया। भाई जो है हमारी एक बढ़िया सी मुफ्त की एडवाइस और सुन। नहीं, बाहर में गई साला, हमें कोई सलाह नहीं सुननी है। हमारे एफआईआर का है, हमारे एफआईआर दीजिए हमें। गोपी अरे यार ये रही तुम्हारी एफआईआर। गाल सुन काके, अब एफआईआर को फाड़ना मत है। ये फाड़ दिया, ये हमने हमारी एफआईआर फाड़ दी। नहीं चाहिए हमें कोई न्याय नहीं चाहिए, हमें यहाँ से जाने दीजिए बस। तो भाई गोइंग इनटू फ्लैशबैक, मैंने क्या कही थी थारे से कि भाई पुलिस की मनाही के बावजूद भी जो आदमी एफआईआर लिखने को घना आतुर रहे बहना, एक दिन उस आदमी को अपने ही हाथों से अपनी एफआईआर फाड़नी पड़े है भाई। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि गुल्लू तैने जितने पैसे लिए हैं इससे वो वापस कर इसे, और आगे से तेने ऐसी कोई भी धोखाधड़ी दांतलेबाजी करी है ना तो लॉकअप में डाल दूंगी, भूल जाऊंगी मैं कि गोपी थारा जीजा हो रहा। जीजा क्या? और तू सुन भाई सक्सेना, थारे पास एक यही इलाज है कि तू जो है अपने सारे एनिमल्स के संग एक छोटा सा मिनी जू बना ले। उससे ये होगा कि भाई जानवरों की भी देख रेख हो जाएगी, सारे भी चार पैसे निकल ही आएंगे, और जो कॉलोनी के जो है सोसाइटी के बच्चे हो रहे हैं ना, उनका भी फ्री का मनोरंजन। ओके हाँ, चलो भाई केस सॉल्व, आओ भाई। चलो सुनो भाई, ये दोबारा चोरी चोरी नहीं करनी। अच्छा ये काम नहीं करने, ठीक है? शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझ गए? जीजा जी हमें एक बात बताइए आप, ये इतने कम जानवरों में जू कैसे खोला जाएगा? इसके लिए तो और जानवर चाहिए ना हमें। अरे मैं हूं ना, आंख मार के। अरे एक जंगली बिल्ली आई है, खरीदोगे? कितने में दोगे? आओ चलो दुकान में चल के बात करते हैं। अच्छा